जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सोनू स्टोरी जॉब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 10वीं पास कैंडिडेट के लिए एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आउट हो गया है। आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर जीडीएस की नई वैकेंसी आ गई है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि पोस्ट कितनी देखने को मिलेंगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, A to Z जानकारी आपको मिलने वाली, अर्थात पूरी जानकारी के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे कि आप सभी को दोस्तों अपने इस चैनल के माध्यम से नई नई वैकेंसियों के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए आज की वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई वैकेंसी 2024, यानी कि आप सभी के लिए दोस्तों एक नई वैकेंसी का रिक्वायरमेंट आ गया है जीडीएस की तरफ से। ठीक है, अब इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म अप्लाई यानी कि कब से स्टार्ट होने वाली थी कि पूरी जानकारी मिलेगी। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिलेंगी। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 40,790, यानी कि 40,790 आपकी टोटल पोस्ट देखने को मिलेंगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज क्या देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यानी कि आपको आवश्यक दस्तावेज होंगे 10वीं की परसेंटेज होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आप सभी के पास में, और मेडिकल प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और साथ ही में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर, जीमेल आईडी और मोबाइल, आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको भेजी जाएगी जीडीएस की तरफ से, तो वो जीमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे मैसेज किया जाएगा, जीमेल आईडी मोबाइल नंबर से कांटेक्ट आपसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आवश्यक होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी फिर से दोस्तों आने वाली है। ये वैकेंसी साल में 2 बार आती है, आपने देखा होगा 2023 में 2 बार आई थी, इस बार भी 2 बार देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इस बार दोस्तों अंतरिम बजट पास हुआ है। ठीक है, अंतरिम बजट 2024 में अंतरिम बजट पास हुआ है, चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, चुनाव होने वाले, अंतरिम बजट पास हुआ है और सीतारमण जी जो है वित्त मंत्री, उन्होंने साफ साफ बताया है कि ये वैकेंसी साल में इस बार 2 बार निकाली जाएगी। ठीक है, अर्थात इस वैकेंसी को एक बार ही निकाला जा रहा था, पर उनके कहने पर दोस्तों ये वैकेंसी 2 बार आने वाली है। ठीक है, तो आप सभी के लिए 2 बार मौका मिलेगा, तो इसमें फॉर्म जरूर से अप्लाई करिए। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आवश्यक बना लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी क्या रहने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, 10वीं पास की मार्कशीट आपकी चाहिए और परसेंटेज के बेस के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह कतई गुंजाइश नहीं है कि इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू तो इसमें होने वाला है नहीं। इसमें केवल नो एग्जाम, यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती। आपको परीक्षा देनी ही नहीं है, रिटर्न एग्जाम होगा ही नहीं, आपको परीक्षा कतई नहीं देनी है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका परीक्षा भी होगा। इसमें केवल आपका 10वीं की परसेंटेज के आधार पे मेरिट लिस्ट निकलने वाला है दोस्त। और उसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, डीवी आपको होने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेरिट लिस्ट निकलेगा। और आपका 40,790 वैकेंसियां हैं, पोस्ट है, तो इसमें 8 लिस्ट निकलेंगी मेरे दोस्त। कितनी? 8 लिस्ट निकलेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है, कि कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं नॉर्मल देखने को मिलेगी। कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी वो भी डिस्कस करेंगे, यानी कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कैटेगरी वाइज, जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकें। उससे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीस, आपकी फीस दोस्तों ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये रखी गई है, यानी कि 100 रुपये आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 100 रुपये का आपका चालान कटने वाला है। ठीक है, ज़्यादा नहीं कटने वाला, 100 रुपये की बात है। ठीक है, अब दोस्तों एसटी और एससी का, यानी कि इसका कोई रुपया नहीं लगने वाला, 0 रुपया लगेगा यहाँ पर। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के साथ में धोखा हो गए, इनसे 100 रुपये ले रहे हैं और इनसे कोई रुपया नहीं ले रहा है, तो इसमें तो क्या कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सैलरी के बारे में। उसके बाद में दोस्तों अप्लाई डेट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अप्लाई डेट यानी कि अप्लाई कब से होंगे। तो उससे पहले बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी दोस्तों आपको 12,000 रुपया मिलता था, और अब सैलरी को बढ़ा के दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा अंतरिम बजट आपका पेश हुआ है इस बार 2024 का, तो इस बार दोस्तों आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। आपकी सैलरी दोस्तों 19,000
प्लस रहने वाली, यानी कि 19,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर हो चुकी है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा मौका है, 19,000 सैलरी हो गई आप सभी के लिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि एज क्राइटेरिया के बारे में देखो, 18 अगर आपकी उम्र है और 40 से नीचे है, 40 से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से कम भी नहीं होना चाहिए, इसी के बीच में आपकी एज होनी चाहिए जिससे कि हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, एज क्राइटेरिया मिलने वाला है। हाँ जी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया आपको मिलेगा ओबीसी के अंदर 3 साल का मिलेगा, अर्थात आपको 40 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 प्लस और 43 साल हो गया, ठीक है, यानी कि 43 साल हो गए। जबकि एससी और एसटी को दोस्तों यहाँ पर 5 साल का मिलेगा, यानी कि 45 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जर्नल वालों को तो कतई इसमें एज रिलेक्शन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एज रिलेक्शन नहीं मिलने वाला है जर्नल वालों को। तो ये दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में, इस तरह से आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। और साथ में यानी कि टोटल वैकेंसी यहाँ पर हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज होना चाहिए 10th क्लास में जिससे कि फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो देखिए जर्नल की अगर मैं बात करूँ तो 90 प्लस होना चाहिए, 90 प्लस है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है, 85 प्लस आपके मार्क्स होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 80 प्लस होना चाहिए। अगर मैं एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो इनकी जो परसेंटेज है 10th क्लास में वो दोस्तों 75 प्लस होनी चाहिए, यानी कि इतना परसेंटेज होना चाहिए। क्योंकि इतना इतना आपका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना काल के जो कैंडिडेट 10th क्लास के अंदर पास हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई जरूर करेंगे, उनकी वजह से दोस्तों कट ऑफ इतना रहने वाला है। क्योंकि यानी कि जब कोरोना काल नहीं था 2019 में 18 में देख लेना, इसका जो कट ऑफ है वो 75 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा जाता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कोरोना काल वाले कैंडिडेटों की वजह से इतना कट ऑफ जा रहा है। तो यानी कि 2-3 साल तक ये कट ऑफ रहेगा, इसी प्रकार का कट ऑफ रहेगा, नहीं कि 90 प्लस रहेगा, यानी कि 80 प्लस 85 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा 2-3 साल। ये फिर आपके यानी कि जो कोरोना काल के सभी कैंडिडेट बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कट ऑफ रहने वाला है। और इस प्रकार दोस्तों आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपको इस वैकेंसी को लेकर संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।